प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सीमा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह समय सीमा आज 11 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब नागरिकों के पास वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के लिए 25 दिसंबर 2025 तक का समय है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर फैसला। यह विस्तार उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रिंवा द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग से अतिरिक्त समय मांगने के बाद किया गया है। सीईओ ने तर्क दिया था कि राज्य में अभी भी लगभग 2,91,00,000 मतदाताओं के संबंध में एसआईआर फॉर्म या रिकॉर्ड नहीं मिल पाए हैं, जिससे यह आशंका थी कि बड़ी संख्या में पात्र मतदाता छूट सकते हैं या संदिग्ध नाम सूची में बने रह सकते हैं। क्यों पड़ी तारीख बयाने की जरूरत? एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और सटीक बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। मूल समय सीमा 11 दिसंबर तक केवल लगभग 50 से 70% तक ही फॉर्म भरे जा सके थे, जिससे काम का भारी दबाव बीएलओ और अन्य कर्मचारियों पर था। कई जगहों पर बीएलओ को 1000 फॉर्म तक दिए गए थे, जिनमें से आधे से कुछ अधिक ही भरे जा सके थे। इस दबाव और भारी संख्या में लंबित कार्यों को देखते हुए कर्मचारी यूनियनों और राजनीतिक दलों ने भी समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। इंडिगो प्रबंधन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी और आश्वासन दिया कि ग्राहक सेवा उनकी पहली प्राथमिकता है। सीईओ ने भी सार्वजनिक रूप से इस उथल-पुथल को गंभीर बताया। एयरलाइन ने घोषणा की कि 3, 4 और 5 दिसंबर को गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की नकद क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त 10,000 रुपये मूल्य के यात्रा वाउचर भी दिए जाएंगे। ये वाउचर अगले 12 महीनों के लिए वैध होंगे। एयरलाइन ने रद्द की गई उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 827 रुपये करोड़ वापस किए जा चुके हैं और 4,500 से अधिक बैग यात्रियों को लौटा दिए गए हैं। 11 दिसंबर 2025 तक इंडिगो ने दावा किया कि उसने अपने संचालन को पूरी तरह से स्थिर कर लिया है और सभी 138 गंतव्यों के लिए सेवाएं बहाल कर दी है। हालांकि कुछ हवाई अड्डों पर अभी भी कुछ उड़ानें रद्द हो रही थीं, लेकिन स्थिति में सुधार देखा गया। यूपी के बहराइच में राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। राम गोपाल को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा दी गई है, जबकि मॉब लिंचिंग करने वाले पिता अब्दुल हमीद, 2 भाइयों समेत 9 दोषियों को उम्र कैद सजा हुई है। अपर सत्र न्यायाधीश एडजेक्टिव की कोर्ट ने 13 महीने 28 दिन में फैसला दिया है। 2 दिन पहले 9 दिसंबर को अदालत ने कुल 13 अभियुक्तों में से 10 को दोषी करार दिया था, जबकि 3 आरोपी खुर्शीद, शकील और अफसल बरी हुए थे। इससे पहले कड़ी सुरक्षा में जेल से सभी दोषियों को कोर्ट लाया गया। अदालत ने एक-एक दोषियों को उनके खिलाफ सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट में काफी गहमागहमी रही। बहराइच के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। इसी दौरान राम गोपाल मिश्रा को पहले गोली मारी गई, फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। परिवार के लोगों और रामगोपाल की पत्नी का कहना है कि जिन 3 लोगों को कोर्ट ने बरी किया है, वह भी दोषी हैं। सभी आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मथुरा के मिनी जामतारा में 4 आईपीएस समेत 400 पुलिसकर्मियों ने छापा मारा। गुरुवार सुबह 5 बजे 30 से ज्यादा गाड़ियों में पुलिस वाले पहुंचे। किसी को भनक न लगे, इसलिए गाड़ियां गांव के बाहर खड़ी की गईं। पुलिस खेतों की पगडंडी से गांव पहुंची। उस वक्त लोग सो रहे थे। पुलिस को देखते ही लोग इधर-उधर भागने लगे। कुछ खेतों में छिप गए। पुलिस ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा। गांव के एक-एक घर की तलाशी ली गई। करीब 6 घंटे तक कार्रवाई चलती रही। पुलिस 42 लोगों को लेकर रवाना हो गई। उन्हें कहाँ ले जाया गया है, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक किसी बड़े नेता के अकाउंट को युवकों ने खाली कर दिया था। इसमें से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। उसकी शिकायत के बाद ही यह छापेमारी की गई। मथुरा में हाल फिलहाल की सबसे बड़ी रेड है। जिन गांवों में छापेमारी हुई, उनमें देवसेरस, मोडसेरस, मंडौरा और नगला में शामिल है। सुबह 5 बजे इन गांवों के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ियों से धड़धड़ाते हुए 4 एसपी, 4 को, 26 इंस्पेक्टर,
350 से ज्यादा कांस्टेबल और पैक के जवान उतरे। इसके बाद टीमें बनाकर पुलिस गांवों में पहुंची और चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। जैसे ही गांव में रहने वाले खगों को इसकी भनक लगी, अफरातफरी मच गई। लोग दौड़कर इधर-उधर भागने लगे। यह देखकर पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा। खेतों में छिपे लोगों को ढूंढकर निकाला गया। पुलिस ने घरों की तलाशी ली और कई लोगों से पूछताछ भी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखा। मथुरा के अधिकारियों को भी पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही ऑपरेशन की सूचना थी। हनुमानगढ़ में डेउन एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। गुरुवार को विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोपहर टिब्बी के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की सभा हुई। सभा में महिलाएं भी शामिल हुईं। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 10 दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों व ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें से 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एडीजी वीके सिंह ने कहा 36 से ज्यादा पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड को चोट लगी है। 5 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोट लगी है। एडीजी वीके सिंह ने कहा 10 दिसंबर को सब कुछ शांति से चल रहा था। बाहरी लोगों ने इस उपद्रव को भड़काया। कई ग्रामीण फैक्ट्री लगने के पक्ष में भी है। पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई है। वे खोल कहां से लेकर आए पता नहीं। कई लोग कैमरे में पत्थर फेंकते हुए और कानून तोड़ते हुए कैद हुए हैं। बुधवार 10 दिसंबर को किसानों ने जिले के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन डेउन एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस में भी आग लगा दी। इसके बाद पुलिस किसानों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बवाल में कांग्रेस विधायक सहित 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कुछ घायल रात भर टिब्बी के गुरुद्वारे में ही रुके रहे। आज भी जिले के टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले के हयुलियांग इलाके में एक ट्रक 1000 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर समेत 21 की मौत हो गई। बचाव दल को 18 शव मिल चुके हैं। यह हादसा 8 दिसंबर का है। जानकारी गुरुवार को सामने आई। दरअसल हादसे में एक व्यक्ति जीवित बचा था, जो 2 दिन तक पैदल चलकर किसी तरह आर्मी कैंप तक पहुंचा। इसके बाद आज सुबह आर्मी के बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंची। टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में 10 से ज्यादा घंटे लगे। हादसा 8 दिसंबर की रात हुआ था। हादसे में घायल व्यक्ति खाई से मुश्किल से बाहर निकला और 2 दिन तक पैदल चलकर दिसंबर की रात चिपरा जीआरईएफ कैंप तक पहुंचा। यहां उसने जवानों को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद गुरुवार सुबह आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे वाली जगह चगलगाम से लगभग 12 किलोमीटर आगे पहाड़ी और घने जंगल वाला इलाका है। यहाँ बहुत कम ही आवाजाही होती है। आर्मी की रेस्क्यू टीमें रस्सी से खाई में उतरीं और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक तक पहुंची। दरअसल ट्रक खाई में घनी झाड़ियों में फंसा हुआ था, जिससे यह दूर से नजर नहीं आ रहा था। बचाव टीमों को 18 शव मिल चुके हैं, जिन्हें बेलेरोस की मदद से ऊपर लाया जा रहा है। मौके पर बचाव टीमें, मेडिकल टीमें, जीआरईएफ प्रतिनिधि, स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। अंजो के एडीसी हायुलियांग ने बताया कि जिला परिषद सदस्य और चगलगाम के ठेकेदारों से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे कि मौजूदों की पहचान की जा सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक करार दिया है। ममता ने गुरुवार को कृष्णांगर की रैली में कहा कि शाह की आंखों में दहशत है। उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। ममता ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर यानी वोटर वेरिफिकेशन को लेकर महिलाओं से कहा वे केंद्र सरकार सर के नाम पर मानो बहनों के अधिकार छीन लेंगे। वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। ममता ने महिलाओं से ये भी कहा अगर आपके नाम काटे गए तो आपके पास किचन के बर्तन हैं, इनसे लड़िए। अपने नाम को लिस्ट से कटने मत देना। महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी, पुरुष इनके पीछे रहेंगे। ममता ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। अमित शाह वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले ही यह प्रक्रिया चला रहे हैं। ममता ने रैली में ये भी कहा कि अक्टूबर से 12 राज्यों में सर चल रहा है।
इस प्रक्रिया का मकसद गलत मतदाता का नाम हटाना और नए मतदाता जोड़ना है। यह बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। ममता ने केंद्र पर बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बीजेपी समर्थक अफसर भेजे जा रहे हैं जो जिलाधिकारियों की निगरानी कर रहे हैं। अगर किसी को बाहर निकाला गया तो हम वापस लाएंगे। बंगाल का मामला अलग है। अमित शाह बोले, लोकतंत्र को प्रदूषित होने से बचाए रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता के विरोध को घुसपैठियों को बचाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि सर से लोकतंत्र को प्रदूषित होने से बचाया जा रहा। शाह ने एक्स पर लिखा कि कुछ दल मतदाता सूची शुद्धिकरण के खिलाफ है क्योंकि उन्हें घुसपैठियों के वोट चाहिए।